बीते दिन छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के इस घोषणा पत्र को सरकार ने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया, जिसमें 20 बिंदुओं के वादे जनता से किए गए। वहीं अब कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने की रणनीति निकाली है। जब अटल जी थे तब उनमें विश्वास नहीं किया। मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पर अब बीजेपी को भरोसा नहीं? पार्टी की घोषणा पत्र आया, घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं, मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है, और वो तरकीब है क्या? अटल विश्वास पत्र। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस पे विश्वास तो किए नहीं, अब अटल विश्वास पत्र निकाले। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या कि अटल विश्वास पत्र निकालना पड़ा? इसका मतलब है कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। पहला। दूसरा चीज, घोषणा पत्र में आप लोगों ने देखे, ये तो पहला घोषणा पत्र पूरा हुआ नहीं विधानसभा का, और नया घोषणा पत्र निकालने जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये अच्छा तरकीब है। भाजपा सरकार गरीबों को मकान बनाने से रोकने के लिए और उनको सपनों को तोड़ने के लिए इन्होंने जो हमारी सरकार में 5 डिसमिल तक का रजिस्ट्री मुक्त कर दिया था, ताकि गरीब और मध्यम परिवार शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी मकान आवास बनाने के लिए 5 डिसमिल तक रजिस्ट्री करा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उक्त रजिस्ट्री, 5 डिसमिल रजिस्ट्री को भी कैंसिल करने के लिए और रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव समाप्त होगा तो गरीबों के लिए और मध्यम परिवार के लिए जो 5 डिसमिल रजिस्ट्री हमारी सरकार में थी, उसको रोकने के लिए तैयारी की। और साथ ही 5 मतलब इस तरह से रजिस्ट्री को रोकने के लिए जैसे षड्यंत्र कर रही है, निश्चित रूप से इसका कांग्रेस विरोध करती है।